नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे जो आने वाला एग्ज़ाम पेट का एग्ज़ाम है, उसमें कोई एक दो क्वेश्चन मुहावरे से रखे जाएंगे, तो उसको हम देख रहे थे। तो आज की ये दूसरी क्लास है, इसका भाग 2। भाग 1 इसका अपलोड है हमारे चैनल पर, भाग 2 है। तो आज का मोटिवेशनल जो कोड है वो है कि जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। ये तो है हमारा आज का मोटिवेशन कोड। तो प्रयास करते रहिए, संसार कुछ भी कहे, हंसता रहे, लोग देखेंगे, हंसेंगे, कहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आप लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे या आपसे संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे तो समझ लीजिए आप उतने ही कदम आगे बढ़ेंगे। तो कहा है कि जिस जिसने इतिहास यानी जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, तो उसने इतिहास रचा है। तो आज का ये था मोटिवेशनल कोड। आइए शुरू करते हैं अपना मुहावरों से संबंधित हमारी क्लास थी, इसका भाग 2 है। इसके भाग 2 में आज हम इससे पहले कुछ देख चुके थे, जो उसमें लगभग 30-40 मुहावरे। आज फिर दूसरे भाग में इसके कुछ और मुहावरे देखते हैं। तो पहला आज का मुहावरा है अंडा फूट जाना। अंडा फूट जाना का मतलब क्या होता है? भेद खुलना। क्या होता है? भेद खुलना। अंडा फूट जाना का मतलब होता है भेद खुलना। तो दूसरा है इसका अथ से इत तक। अथ से इत तक यानी आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, अथ से इत तक। ये तो था दूसरा मुहावरा। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल आधा भरा हुआ, छलकती जाती है, यानी कम ज्ञान है और अपनी योग्यता ज़्यादा प्रदर्शित करता है। यानी ओछे व्यक्ति का लहराकर और इतराकर चलना। इसका तो ये हुआ। हम अपने तरीके से कहेंगे कि उसे अल्प ज्ञान है लेकिन बखान ज़्यादा कर रहा है। अधर में लटकना। तो अधर में लटकना मतलब बीच में ही लटके रहना, दुविधा में पड़े रहना कि अब क्या करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कुछ नहीं, बीच में अटके रहो। अधर में लटकना। अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना क्या हुआ? परिणाम खराब होना। तो अंत बिगाड़ना क्या हुआ? परिणाम जो है वो खराब होना। अगला है अंत पाना। अंत का मतलब अंत पाना मतलब लास्ट तक पहुंच जाना, अपने का सफलता जो है उसे पा लेना, यानी भेद जान लेना। अंत पाना क्या हुआ? ये मुहावरे क्या होते हैं? हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्या हुआ? भेद जानना। अंतर से पट खोलना। अगला मुहावरा है अंतर से पट खोलना। तो हृदय की बात कह देना। हृदय की बात कह देना। अगला है अंदर होना। अंदर होना का मतलब क्या है? कि जेल में बंद होना। अगला है अंधा होना। अंधा होना का क्या है? अंधा होना का क्या होगा? विवेकहीन होना। अंधा होना का क्या होगा? विवेकहीन होना। ये हो गया। अगला है अंधे को दिया दिखाना। अंधे को दिया मतलब ऐसा कार्य करना जो ना करने योग्य हो, फिर भी वो कार्य करना, यानी व्यर्थ का कार्य करना। अंधे के हाथ बटेर मतलब कि पात्र नहीं है और फिर भी उसे वो कार्य सौंप दिया जाए। तो अंधे के हाथ बटेर मतलब अयोग्य के हाथ कोई अच्छी सी वस्तु लग जाना। अगला शब्द है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी क्या होता है? एकमात्र जो सहारा होता है। अंधेर खाता। अंधेर खाता का मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, अंधेर खाता। तो आगे देखते हैं अगला शब्द।
अगला शब्द है अन्न जल उठना। अन्न जल उठना, अगला ये मुहावरा है अन्न जल उठना। अन्न जल उठना मतलब किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आ जाना। किसी स्थान से संबंध, यानी किसी स्थान से संबंध लगा है तो वहाँ से क्या होना, उसका टूट जाना। किसी स्थान से संबंध टूट जाना, टूट जाना, इसका तो ये अर्थ हुआ। अन्न जल उठना मतलब अन्न जल जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं और उसमें क्या है कि आप जो रह रहे हैं उससे अलग कर दिया जाए तो आपका क्या हुआ, अन्न जल उठ जाएगा वहाँ से, यानी सारा सिस्टम उठ जाएगा। तो अन्न जल उठना मतलब संबंध टूट जाना। अगला शब्द है, अगला मुहावरा है 13 देख चुके, 14 देख चुके, 15वां मुहावरा क्या है कि अच्छा अगला इसी संबंधी अन्न जल उठाना कर दिया आपकी। अन्न जल उठाना, अभी था उठना मतलब संबंध टूट जाना, अब क्या है अन्न जल उठा देना, उठाना। तो उठाना क्या होगा, हाँ उठाना, अन्न जल उठाना मतलब अपने ऊपर से क्या, अन्न जल उठा देना मतलब निर्दोष सिद्ध करना। तो क्या है, निर्दोष सिद्ध करना, इसका क्या होगा, निर्दोष सिद्ध करना। निर्दोष सिद्ध करना, ये हो गया अन्न जल उठाना। अगला हम लेते हैं, अगला है अन्न जल करना। अन्न जल करना, अब इसका क्या बनेगा, व्यवहारिक ज्ञान मतलब नॉलेज में अन्न जल करना का, अन्न जल करना बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, अन्न जल करना, अन्न जल करना मतलब इसका क्या बनेगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर नाराज है तो इसमें लिखिए नाराजगी के बाद जो उसने अन्न ग्रहण नहीं किया था, तो नाराजगी के बाद अन्न जल क्या करेगा, उसे ग्रहण करेगा। कैसे लिखेंगे इसे हम, नाराजगी के बाद ऐसे लिखे, नाराजगी आदि के कारण, नाराजगी आदि के कारण निराहार, निराहार, निराहार यानी बिना अन्न जल होने के कारण अन्न ग्रहण करना, अन्न ग्रहण करना, ग्रहण करना, ये लिख लीजिए। नाराजगी के कारण निराहार होने के बाद अन्न ग्रहण करना मतलब अन्न जल करना, ये बन गया। अगला देखते हैं, अगला क्या बनेगा, अगला क्या है, अगला है जैसे कहते हैं कि नहीं, अपना अपना है पराया पराया, अपना अपना है पराया पराया, यानी अपना अपना है पराया पराया है। तो क्या बनेगा, अपना अपना है पराया पराया, यानी अपने की पहचान कर लेना, पराया छोड़ देना। तो अपने की पहचान करना, अपने की पहचान करना, ये बन गया अन्न जल वो का नाम, अपना अपना है पराया पराया, दूसरा दूसरे का। अगला है, अगला देखते हैं, अगला है अपना किया पाना। अपना किया पाना, अपना किया पाना जो मतलब जो आपने किया उसको पाना। तो क्या बनेगा, इसका क्या बनाओगे, अपना किया पाना,
अपना किया पाना मतलब कर्म का फल पाना, यानी आपने जो कर्म किया उसका फल आपको मिला, अपना किया पाना। अगला है अपना रख पराया चख। अपना रख पराया चख यानी अपना बचा लेना और दूसरों का चख लेना, दूसरों का चख लेना मतलब अपना रख लेना और दूसरों का हड़प लेना। अपना बचा लेना और दूसरों का हड़प लेना। तो इस क्लास में इतने देखेंगे, अभी मिलते हैं कुछ समय बाद फिर अगली क्लास में, तो कुछ मुहावरे और अभी देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।